ये कैडबरी कंपनी का चॉकलेट है जिसको कि कंपनी फ्यूज के नाम से एडवर्टाइज करती है और ये 43 ग्राम का पैकेट मार्केट प्लेस में आपको 50 रुपये में मिल जाएगा। कंपनी ऐसा प्रमोट करती है कि यदि आप जिम में जा रहे हैं प्री वर्कआउट के समय आप इसको इनटेक कर सकते हैं। अगर आप ट्रेन में जा रहे हैं आपको भूख लगी है तो भी आप इसका इनटेक कर सकते हैं। यदि आप स्टडी कर रहे हैं इन बिटवीन यदि आपको हंगर आता है तो आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो आखिर कंपनी यूथ के बीच में इसको इतना पॉपुलर क्यों कर रही है और इसके कंपोजिशन में ऐसा क्या स्पेशल है, आज की वीडियो में हम इसे देखने वाले हैं। दोस्तों, इस कैडबरी कंपनी का जो कंपोजिशन लिखने का तरीका है वो काफ़ी बेकार लगा। दोस्तों, हमारे देश में 2011 की जनगणना के अनुसार 2/3 यानी कि 66% लोग रूरल एरिया में रहते हैं और अप्रॉक्सीमेट पूरे देश में 10% लोग 2011 की जनगणना में ये बताए थे कि हमारी जो इंग्लिश है फर्स्ट, सेकंड या फिर थर्ड प्रायोरिटी की लैंग्वेज है। इस पे जो कंपोजिशन है वो टोटली इंग्लिश में लिखा हुआ है, जिसको कि मैं भी प्रॉपरली नहीं पढ़ पा रहा हूँ कि इसमें कितना परसेंटेज क्या क्या है, क्योंकि चीज़ें आधी अधूरी इसमें बताई गई हैं। लेकिन इसके कंपोजिशन को अगर हम रफली देखें तो इसमें अप्रॉक्सीमेट 40% शुगर है, इसमें 35% ऑयल है और प्रोटीन इसमें सिर्फ और सिर्फ 9 ग्राम है, यानी कि 9 ग्राम इसमें प्रोटीन है। सो इस हिसाब से इस 43 ग्राम के पैकेट में करीब 17 ग्राम चीनी है, 15 ग्राम इसमें ऑयल है और 3.8 ग्राम, ओनली 3.8 ग्राम इसमें प्रोटीन है। इस चीज़ को कंपनी के साथ साथ गवर्नमेंट को भी इसको समझना चाहिए कि जब हमारे देश में ओनली 10% लोग ही इंग्लिश को समझते हैं और अच्छी तरह से बोलते हैं, तो बाकी लोगों के लिए हम सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश को ही क्यों थोप रहे हैं। इसमें मैं आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाला हूँ। इसका जो सेंटर पार्ट्स जो कि 72% है वो फिल्ड है चॉकलेट से, मिल्क सॉलिड से, फ्रैक्शनेटेड ऑयल से और शुगर से। मतलब इसकी जो बाहरी जो आउटर लेयर है, जो कोटिंग है जिसमें कि पीनट वगैरह हैं, वो 28% ही है। अर्थात उस 72% को यदि हम 100 से माइनस करें तो अराउंड 28% आता है। तो 28% का 25% अप्रॉक्सीमेट मान के चलिए 6 से 7 ग्राम इसमें पीनट है, बस इससे ज़्यादा नहीं है। 43 ग्राम में से 7 ग्राम इसमें पीनट है और बाकी इसमें लिक्विड ग्लूकोज, मिल्क सॉलिड, हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल। हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल मतलब कि ऑयल को हाइड्रोजन के साथ उसको रिएक्शन कराइए तो जो ऑयल है वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो ऑयल इसमें सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करके डाला हुआ है। इसमें कोकोआ सॉलिड है, इन्वर्ट शुगर है। कितना परसेंट कोकोआ सॉलिड है वो इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। इसमें ह्यूमिक्टेंट 422 है। जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट में हम सिलिका जेल वगैरह डालते हैं ताकि उसमें ह्यूमिडिटी ना आए, इसी तरह इसमें कोई ह्यूमिक्टेंट 422 एलिमेंट डाला गया है जिससे कि इसमें ह्यूमिडिटी ना आए, इसको एब्जॉर्ब करके रखे ताकि ये सॉलिड फॉर्म में बना रहे। आयोडाइड सॉल्ट इमल्सिफायर 322-471 जो कि एक बाइंडिंग एजेंट की तरह काम करता है ताकि ये अगेन एक सॉलिड चॉकलेट के रूप में बना रहे। और इसमें फ्लेवर के रूप में नेचर आइडेंटिकल एंड आर्टिफिशियल वनीला, यानी कि इसमें जो वनीला है वो भी ओरिजिनल नहीं है, ये सिर्फ नेचर आइडेंटिकल है, ये आर्टिफिशियल है, नेचुरल नहीं है। इसमें मिल्क चॉकलेट है, शुगर है, कोकोआ बटर है और लैक्टोज है, कोकोआ सॉलिड्स है और फ्रैक्शनेटेड फैट, यानी कि अगर हम बोलें कि इसमें पाम ऑयल है तो ये एक नेगेटिव हो जाएगा। उसी पाम ऑयल को फ्रैक्शनेटेड यानी कि लिक्विड और सॉलिड में हम कन्वर्ट करके इसमें फिल कर रहे हैं, उसको फ्रैक्शनेटेड ऑयल कहते हैं कि उसको फ्रैक्शन में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे पाम ऑयल के बजाय इन्होंने फ्रैक्शनेटेड ऑयल लिखा हुआ है ताकि ये सुनने में अच्छा लगे, जबकि है ये पाम ऑयल है। सो इसमें जो कंपोजिशन है इन्होंने बड़ा मतलब वैसा करके लिखा हुआ है कि सामने वाले को जल्दी समझ में ना आए। मतलब गवर्नमेंट को और इस कंपनी को ऐसा समझना चाहिए कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टाइप का एक पाई चार्ट में कंपोजिशन को दे दें ताकि सामने वाले को इजीली अंडरस्टैंड हो कि इसमें कितनी चीनी है और कितना कोकोआ है या कितना मिल्क है। जो भी इसमें कंपोजिशन है वो 1 बाय 1 बाकी एक ग्राफिकल व्यू में सबको दिखाई दे। सो जैसे कि कंपनी अभी प्रमोट कर रही है कि आप प्री वर्कआउट से पहले अगर आपको क्रेविंग हो रही है तो आप इसको खा लीजिए, आपको प्रोटीन इंटेक और एनर्जी की ये फुलफिलमेंट करेगा, या फिर स्टडी के इन बिटवीन आप खा लीजिए, या फिर आप सफ़र में हैं तो भी खा लीजिए। सो ये मार्केटिंग का एक जस्ट टैक्टिक्स है ताकि लोगों के बीच में ये ज़्यादा जाए, लोग इसको कंज्यूम करें, बट ये वाकई में वैसा नहीं है। इसको कभी-कभी या दिन में एक बार कभी-कभी अगर हम इसको कंज्यूम करें दैट विल बी बेटर। अगर इसको डेली कंज्यूम करेंगे तो ये कहीं न कहीं पाम ऑयल, शुगर, ये हमारे डायबिटीज़ और हार्ट के लिए ये सही नहीं है।